बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे, खुश रखे, आबाद रखे। और आज का जो व्लॉग है ये मैं स्टार्ट कर रही हूँ रात से, यानी कि अभी मैं रात का खाना बना रही हूँ। और खाने में मैं बना रही हूँ कीमा गोभी। कीमे को पहले मैंने मसाले सारे डाल के और उसको गला लिया था, भून लिया था, तो अब उसके अंदर मैं गोभी डाल रही हूँ। तो बड़े मज़े का लगता है कीमा गोभी। और सर्दियों में स्पेशली बहुत मज़े का, जैसे गोभी गोश्त भी बनाते हैं तो वो बहुत मज़े का लगता है, कीमा गोभी भी। और बारिशें दोबारा से स्टार्ट हो गई हैं, मौसम बहुत हसीन हो गया है और इस तरह का मौसम हो तो फिर दिल करता है कि खाना भी मज़े का बनाकर खाया जाए। तो इसको मैंने अच्छी तरह भून लिया था और इसमें आप देख रहे होंगे कि ऑयल बहुत कम है। मैं Mommy, the food is very delicious. Mommy, the food is very. Mute करना मम्मा भी लाइक म्यूट ही करूंगी। सेंसी बात तो बोलते नहीं हम दोनों। नहीं ऐसे नहीं, अच्छी बातें तो करते हैं तुम लोग कि बंदा बीच में डाले। लोगों के बच्चे होते हैं इतनी अच्छी बातें करते हैं। और क्या तो मम्मा वो सारे स्क्रिप्टेड होते हैं। हाँ, आप भी स्क्रिप्ट पढ़ाते हैं, हम भी कर लें। बात भी है आगे, मरियम इतनी नेचुरल है। और यहाँ पर है फ्राइडे की मॉर्निंग और सुबह का टाइम है। और सुबह का टाइम जब बच्चों ने स्कूल भी जाना हो तो फिर बहुत मुश्किल होता है व्लॉग बनाना या कोई भी जो भी क्लिप्स होते हैं उनको रिकॉर्ड करना। और यहाँ पर मैं साथ साथ चाय भी बना रही हूँ, पराठे भी बना रही हूँ और मतलब बच्चों के लिए नाश्ता बना रही हूँ। और हमेशा से हमारी शुरू से कोशिश रही है कि बच्चों को जब छोटे थे तो तब से ही उनको साथ बिठा के नाश्ता करने की एक रूटीन बना ली थी, यानी कि नाश्ता प्रॉपर उनको कराया जाता था। तो अब माशाल्लाह से उनकी ये आदत इतनी अच्छी है कि अब उनको पता होता है कि मॉर्निंग में नाश्ता करना है। तो यहाँ पर बनाती मैं 2 ही पराठे हूँ। बच्चे हाफ हाफ खा लें या थोड़ा खा लें, लेकिन खाते ज़रूर है। और साथ में यहाँ पर मैं ऑमलेट बना रही हूँ। तो अभी मुझे बहुत जल्दी है। प्याज भी मैंने ऐसे ही काट लिया मोटा मोटा, थोड़ा सा इसको सॉफ्ट करने के लिए तवे पे डाला है ताकि बहुत कच्चा कच्चा ना हो और सॉफ्ट हो जाए। और उसमें मैंने टमाटर भी एक काट के डाल दिया था, हरी मिर्चें भी। और यहाँ पे मैं ऑमलेट बना रही हूँ पराठे के साथ। तो इस तरीके से ये होता है कि खा लेते हैं बच्चे। कुछ भी होता है, डिफरेंट ही होता है, कभी ब्रेड अंडा हो जाए या मक्खन के साथ ब्रेड या ऑमलेट पराठा, आलू वाला पराठा, जो भी चीज़ें हों ब्रेकफास्ट के अंदर जो मैं बनाती हूँ तो बच्चे शौक से खा लेते हैं। और अल्लाह का शुक्र है क्योंकि एक आदत उनकी बनी हुई है तो फिर कोई मतलब प्रॉब्लम नहीं होता। जैसे आमतौर पर यही देखा जाता है कि बच्चे नाश्ता नहीं करके जाते, कि दिल नहीं हो रहा, सुबह में खाया नहीं जाता। तो सारा यही होता है कि जो आदत बचपन से पुख्ता हो जाती हैं, बनाई गई होती है ना, तो बच्चे उन चीज़ों को ज़रूर उन्हीं पे अमल करते हैं। तो वो हमने शुरू से ही शुरू में जैसे छोटे बच्चे होते हैं तो उनको थोड़ा लाड से, प्यार से, सख्ती भी करनी पड़ती है और थोड़ा उनको आदतें इस तरह की होती हैं कि मतलब मूड कोई नहीं देखना पड़ता, नाश्ते की आदत डलवानी पड़ती है। तो अब ये है कि आदत उनकी हो गई है इतनी कि कुछ भी कहना नहीं पड़ता, उनको पता है कि नाश्ता हमने करना है, मुंह नहीं बनाना और नाश्ता करके जाना है। और मेरी कोशिश हमेशा से ये होती है कि बच्चों को लंच भी जो है वो घर का बना हुआ देती हूँ। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। इब्राहिम आ जाओ बेटा, जल्दी आओ ना। बैठ जाओ ना, देर हो रही है, जल्दी करो। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। आयतुल कुर्सी पढ़ लो। और बच्चे स्कूल चले गए हैं और आज फ्राइडे है। तो जैसे ही बच्चे स्कूल गए तो मैं सबसे पहले मैंने सोचा कि मैं सूरह कैफ पढ़ लूं। फिर क्या होता है कि रह तो नहीं जाती, लेकिन जोहर तक करते करते फिर बहुत टाइम हो जाता है और फिर ना कभी कभार ऐसा भी हो जाता है कि रह भी जाती है। तो अभी मैंने उनको स्कूल भेजा है और उसके बाद मैं फिर मैंने सोचा कि मैं पहले अपनी सूरत पढ़ लूं और उसके बाद मैं बाकी के काम करूंगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर मैंने सूरह कैफ पढ़ ली और उसके बाद जो किचन के काम होते हैं, बर्तन वगैरह धोना, वो सारा मैं कर लूंगी, सफाइयाँ जो भी
काम रूटीन के होते हैं, वो सारे तो एक ही जैसे काम होते हैं, रोजमर्रा के, रोज नाश्ता, रोज के खाना पीना, बर्तन धोना, झाड़ू पोछा, और सारे ये काम जो होते हैं वो साथ साथ लगे रहते हैं। तो ये सारे काम साथ साथ चलते रहते हैं। जुम्मे का दिन थोड़ा सा मुख्तसर होता है, इस तरह के बच्चों का हाफ डे होता है, तो वो भी 12:30 तक स्कूल से आ जाते हैं। तो फिर उस हिसाब से ये होता है कि सारे कामों को मैनेज करना होता है, ताकि जब बच्चे आएँ तो फिर उनके आने तक खाना वगैरह भी तैयार हो, और फिर ये है कि मतलब सारे काम टाइम पे हो जाएं, यही कोशिश होती है। और फिर बाकी नहाना धोना, कपड़े प्रेस करना, ये एक्स्ट्रा काम भी मतलब होते हैं जुम्मे के साथ। तो बाकी काम सारे मेरे हो गए थे। तो अब दोपहर के लिए ये था कि मैंने कुछ बनाना फ्रेश नहीं था। ये मैंने दाल बनाई थी परसों, काली माश की दाल थी। और ये दाल जो है अभी इस सीजन में, सर्दियों में तो पहली दफा ही मैंने बनाई है। वैसे ये बहुत मजे की लगती है, और ये जितनी पुरानी हो जाए ना, 1-2 दिन पुरानी, तो इसका और खाने का मजा आता है, और इसको दोबारा से तड़का लगा कर ही हम खाते हैं। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा ऑयल डाल के और टमाटर डाल दिए थे, और फिर बस इसको दोबारा से तड़का लगा लूंगी। फ्रेश भी हो जाएगी और दोबारा तड़का लगाने से मजेदार भी हो जाती है। तो फिर बच्चे भी वैसे खा लेते हैं अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे, लेकिन फिर उसका मजा कुछ और ही होता है ना, जरा फ्राई हुई हुई और तड़के वाली। तो यहाँ पर ये इसका अच्छी तरह से जब पेस्ट बन जाएगी, जो टमाटर गल जाएंगे, तो फिर इसमें दाल आधी ही डालूंगी, वैसे ज्यादा नहीं डालूंगी। हाँ हाँ, ऑमलेट वो तो पड़ा हुआ है सुबह वाला, लेकिन आमना वैसे भी तुम्हें दाल नहीं खानी तो वो खा लेना। थोड़ी सी आधी करूँ फिर, है ना, सारी तो ना करूँ। मम्मा मलाई है? मलाई? हाँ मलाई है तो, लेकिन फ्रीज हुई हुई है। मैं उसको निकाल के थोड़ी देर ओवन में रख दूं? वो मेरा पिघल जाएगी, वो पिघल जाएगी। थोड़े से 10 सेकेंड तो पिघलानी तो है होगी ना। अच्छा 5 पे रख दूंगी। हाँ मम्मा। और खाना बन गया, रोटियां मैंने बना ली थी। और जुम्मे के दिन तो गैस भी बहुत कम हो जाती है, और बारिश हो रही हो या बारिश वाला मौसम हो तो फिर तो कुछ खास ही ऐसा होता है कि कम ही आ रही होती है गैस। तो यहाँ पर अब जो है दाल, खाना हमने खा लिया, और ये गरम गरम दाल ऐसे ही मैं चम्मच से खा रही थी। बहुत मजा आता है इस दाल को खाने का, और जब ये ताज़ा दोबारा से तड़का लगा हुआ ना, फिर तो बहुत ही मजे की लगती है। तो यहाँ पर अब है रात के खाने की मैं तैयारी कर रही हूँ। और आज मैंने बनाना था यखनी पुलाव। तो यखनी पुलाव बनाने के लिए चिकन मैंने डाल दिया था, और चिकन मेरे पास 1.25 किलो चिकन था। उसके अंदर फिर टमाटर, प्याज और अदरक लहसुन डाल के, और ये मसाले थे, 2 ड्राई लेमन थे, तेजपात, दालचीनी, फूल बादियान, बड़ी इलायची, लौंगे, सफ़ेद ज़ीरा, कुटी हुई मिर्च, नमक, धनिया और छोटी इलायची। तो ये सारे मसाले अब इसके अंदर मैं डाल दूंगी, इसको अच्छी तरह से, ताकि इसकी यखनी बने। और अच्छा सा मज़ेदार सा यखनी पुलाव खाने का दिल कर रहा था, बहुत ही मज़े का। तो यहाँ पर इसमें मैंने कुटी हुई काली मिर्च भी डाल दी है, 1 टेबल स्पून भर के। साबुत डालने का तो कोई इस यखनी में कोई फायदा नहीं होता, कुटी हुई डालिए, इसका फ्लेवर बीच में अच्छा आता है। सौंफ ऐड करना भूल गई थी, जो कि मैंने बाद में डाल दिए थे। तो जब 30 मिनट तक मैंने अच्छी तरह से इसको 30-35 मिनट तक यखनी इसकी बनने दी थी। उसके बाद यहाँ पर अब इसको मैं छान रही हूँ, ताकि बस मुझे यखनी चाहिए, और बीच में से चिकन निकाल लूंगी। बाकी के जो है अब उनका सारा अर्क निकल चुका है, तो बाकी जो है वो डिस्कार्ड कर दूंगी। यहाँ पर अब मैंने ऑयल डाल लिया, फिर इसमें प्याज, और अब इसको प्याज को ब्राउन कर लूंगी। और इसके बाद जो है ना 2-3 इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि यखनी पुलाव के अंदर मैं वैसे उसके अंदर ही डालती हूँ। यानी कि एक तो साबुत काली मिर्चें जो कि मुझे बहुत पसंद है, तो वो मैं इसमें ऐड करूंगी। आलू बुखारे मैंने डाल दिए हैं, आलू बुखारे मैंने तकरीबन डाले हैं 10 से 12। और इसके अंदर मैंने डाला है काला जीरा 1 टेबल स्पून भर के, और काली मिर्च साबुत। बस ये 3 चीजें डाली हैं, प्याज को ब्राउन करके। और उसके बाद फिर इसमें चिकन डाल के भूनूंगी। और जब चिकन भुन जाएगा तो फिर जैसे मतलब बस यखनी डालनी है, और उसको
मतलब जब यखनी में उबाल आएगा तो बस चावल डाल लेंगे, बस ये सिंपल सा यखनी पुलाव। और आज दिल बहुत कर रहा था यखनी पुलाव बनाने का, और मेरा वो दिल कर रहा था कि जैसे गले हुए चावल नहीं होते पुलाव के अंदर, मुझे वो बहुत पसंद है, बिल्कुल खड़े खड़े नहीं पसंद। तो मैंने इसी हिसाब से यखनी का पानी भी ज्यादा रखा था। लास्ट टाइम भी मैंने ये कोशिश की थी कि ज्यादा उस तरह के चावल बने, लेकिन वो खड़े खड़े ही बन गए थे। और अभी फिर मैंने यखनी थोड़ी सी ज्यादा ही रखी थी कि ताकि मुझे ना जरा थोड़े गले से पुलाव के चावल पसंद है। बिरयानी में खड़े खड़े चावल अच्छे लगते हैं, लेकिन पुलाव में तो थोड़ा सा सॉफ्ट हुआ हुआ चावल मजे का लगता है, चाहे वेजिटेबल पुलाव हो या कोई सा भी, तो उसमें थोड़ा सा गला हुआ राइस ही अच्छे लगते हैं। तो अब यहाँ पर अभी इसमें थोड़ा थोड़ा पानी रहता है, तो बस मैं इसको, मेरी कोशिश है कि मैं इसको दम पे रख दूं ताकि ये चावल में अगर कोई कसर रहेगी तो गल जाए और जरा ज्यादा ही गले। तो फिर भी जैसा मैं चाह रही थी कि बहुत थोड़ा सा और मैश हो जाते, लेकिन वैसे हुए नहीं। और अभी मैंने इसको निकाल रही हूँ, साथ ही मैंने सलाद भी बना लिया था, सलाद मेरा बन गया था। और पुलाव हो, बिरयानी हो या कोई सी भी राइस हो, तो बस उनके साथ सलाद जरूर होना चाहिए। मुझे बहुत पसंद है। रायता वगैरह कोई भी नहीं हमारे घर में राइस के ऊपर डाल के खाता, किसी को भी पसंद नहीं है, क्योंकि सबका यही कहना होता है कि राइस का अपना फ्लेवर खराब हो जाता है। जब कोई गेस्ट वगैरह आए हों तो फिर खाने में मैं बनाती हूँ रायता जरूर, और डिफरेंट किस्म के रायते, जीरे वाला रायता, पुदीने वाला, या मिक्स जो टमाटर प्याज खीरे का, वो भी वैसे खाने में बहुत अच्छा भी लगता है, मजे का लगता है। लेकिन किसी की दावत हो तो फिर तो मैं जरूर बनाती हूँ। और अभी मैं सलाद में प्याज काटा है, टमाटर, सलाद के पत्ते, और आजकल तो ये वाफिर मिकदार में ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, तो इसलिए दिल भी करता है खाने का। और ये चुकंदर भी था, लेकिन इसको मैं लास्ट में काटूंगी क्योंकि इसका तो बहुत ज्यादा फिर कलर, इसको ये कि पानी में आप अगर काट के ठंडे पानी में थोड़ा, तो फिर वो कलर उसका सेटल डाउन हो जाता है। लेकिन अभी मैं इसको बस सेपरेट काट के इसको रखूंगी। और दूसरा ये कि बाकी ये जो सलाद है ये सारा मिक्स काट के इसके ऊपर लेमन वगैरह डाल के, थोड़ी सी पिसी हुई काली मिर्चें डाल देती हूँ कुटी हुई, और साथ थोड़ा सा नमक, और बस ये फिर सलाद में अच्छा मैंने गाजर जो है चाइनीज वाली डाली थी, दूसरी वाली नहीं। और ये जो चुकंदर था इसको मैंने सेपरेट काट लिया था, इसको एक बाउल के अंदर डाल के इसमें भी इसके ऊपर लेमन डाला था और थोड़ी सी काली मिर्च और नमक। वैसे बच्चों को तो ये बिल्कुल पसंद नहीं होता इसका टेस्ट। और अच्छा ये रेड वाली मूली भी थी। तो ये सलाद मेरा बन गया था और पुलाव भी तैयार हो गया था। तो अब खाना खाते हैं। मौसम भी बहुत मजे का हो रहा है इस वक्त, भूख भी इतनी शदीद लग रही है और खाना भी तैयार हो चुका है। तो अब खाना मैं सबको निकाल के दूंगी और खुद भी खाऊंगी। पुलाव बहुत मजे का बना था माशाल्लाह से। और इसकी यखनी में मसाले ज्यादा ही डालेंगे आप तो ही फ्लेवर अच्छा आएगा। और मैंने 1 kg राइस थे मेरे पास और 1.5 से 2.25 किलो चिकन था, तो फिर उस हिसाब से मसाले का जो तनासुब होता है ना वो ज्यादा ही रखना पड़ता है, ताकि यखनी जितनी फ्लेवर वाली होगी तो पुलाव उतना ही मजे का बनेगा। और यहाँ पर अच्छा पुलाव का एक ये होता है कि मसाले जो हैं वो साबुत नहीं आ रहे होते मुंह में, तो ये बड़ा होता है कि फिर बच्चे नखरे नहीं करते। वैसे तो वो निकाल निकाल के अलग से प्लेटें इतनी भरी हुई पड़ी होती है, मसाला भी निकाला हुआ होता है, साथ साथ चावल भी और हर चीज ही निकाल रहे होते हैं। तो यहाँ मैं उनकी प्लेट्स में खाना डाल रही हूँ और सलाद भी मैं जबरदस्ती डाल के दे रही हूँ कि ये सलाद भी साथ खाना है। तो सबकी प्लेट्स में डाल दिया, तो अब सब खा ही लेंगे। और मुझे तो पसंद है सलाद, मैं तो जितना भी हो वो सारा मुझे अच्छा लगता है। सैलेड तो मैं जितना भी हो मेरे लिए कम ही होता है। तो बस ये थी मेरी आज की वीडियो, जो कि आज की रूटीन आपके साथ शेयर की है। और इसी के साथ मैं अब आपसे भी चाहूंगी इजाजत। दुआ में याद रखिएगा और अगर वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक करना मत भूलिएगा। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो वो भी कर ले। और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।